हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिल्टर फंक्शन इन एक्सेल 365। सो फिल्टर फंक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। लाइक ऑटो फिल्टर, एडवांस फिल्टर किस तरीके से हमें हेल्प करता है डेटा को फिल्टर करने में। बट आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फिल्टर फंक्शन। ठीक है, ये एक्सेल 365 का एक कॉन्सेप्ट है, तो देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग फिल्टर फंक्शन का यूज करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे डेटाबेस का। तो हमारे पास एक एम्प्लॉय डेटा है जिसमें हम लोग एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, बेसिक एचआरए, अदर अलाउंसेस, ग्रॉस डिडक्शन एंड नेट सैलरी दिया गया है। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम लोग डेजिग्नेशन के बेस पे हम फिल्टर आउट करें डेटा को। तो कहाँ करना है? तो हमने क्या किया, सीट 32 में क्राइटेरिया रख लिया है, डेजिग्नेशन क्राइटेरिया। और साथ में जो भी हमारे डेटा के हेडिंग्स है वो हमने हेडिंग यहाँ पर रख लिया है। तो अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ 31 में जो मैनेजर्स के जितने भी डेटा है वो सिर्फ मैनेजर्स के डेटा को हम यहाँ पर लेके आए। तो ये नॉर्मली हमें रिक्वायरमेंट होता है, कई सारी चीज़ों में रिक्वायरमेंट होता है कि हमें पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पे हमें डेटा चाहिए होता है। तो उसको हम लोग किस तरीके से, कितने इजी वे में हम एक्सेल में कर सकते हैं, आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जितने भी हमारे पास डेजिग्नेशन है उसका एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। सो दैट कि अगर हमें डेजिग्नेशन चेंज करके रिपोर्ट चेक करना हो तो हमें बार बार टाइप करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े डेजिग्नेशन में। तो क्या करेंगे, इसके लिए डेटा ऑप्शन में जाएंगे, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन। एंड डेटा वैलिडेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनी वैल्यू है अलाउ के अंदर, हम यहाँ से क्या करेंगे, लिस्ट पे क्लिक करेंगे। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद सोर्स ऑप्शन पे आएंगे। सोर्स में आने के बाद हम क्या करेंगे, सीट 31 में जाएंगे और जो डेजिग्नेशन है उसको हम पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद आपको सिर्फ ओके करना है। तो जैसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मैनेजर सिलेक्ट करना है। मैनेजर सिलेक्ट कर लिए, अब हम क्या करेंगे, इम्प्लॉय आईडी पे आते हैं और यहाँ पर हम फिल्टर फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए इक्वल टू फिल्टर, फिल्टर लगा लिए हमने। फिल्टर लगाने के बाद हमने पैरेंथेसिस ओपन करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, एरे। ठीक है, तो एरे मतलब जहां पर हमारा डेटा है। तो उस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सीट 31 में आते हैं एंड ये पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो A3 to J16 ये हमारा डेटा रेंज हो गया। ओके, एंड अब हम करेंगे क्या, सीट 32 में आएंगे। तो जैसे ही सीट 32 में आएंगे तो रेंज चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा, मैनुअली 32 को हम 31 करना है। देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद चाहे तो आप इसको टाइप कर सकते हैं, सीट 31। ओके, देन एक्सक्लेमेशन मार्क। देन आपको जो डेजिग्नेशन का रेंज है वो डेजिग्नेशन का रेंज यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो सीट 31 में हम जाते हैं और देखते हैं C3। आप देख सकते हैं सी कॉलम है, तो C3 से हमारा डेटा है एंड C16, C3 to C16 का हमारा डेटा है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट नहीं करके हम सीधा सीट 32 में आ जाते हैं। और यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर सीट 31 है, सीट 31 में C3:C16 ये हमने ले लिया। तो ये हमारा इंक्लूड ऑप्शन हो गया। ठीक है, सबसे पहले एरे आ रहा है, एरे के बाद इंक्लूड। इंक्लूड मतलब कौन से कॉलम के बेस पे आपको फिल्टर करना है। तो हमें डेजिग्नेशन कॉलम के बेस पे फिल्टर करना है, तो हमने डेजिग्नेशन कॉलम का रेंज यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब कॉलम तो डिफाइन कर दिया है। ठीक है, कौन सा कॉलम के बेस पे फिल्टर करना है। अब उसमें से कौन से वैल्यू के बेस पे फिल्टर करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ से मैनेजर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें मैनेजर के बेस पे हमें चेक करना है। तो करने के बाद जैसे हम ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करेंगे या पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैनेजर से रिलेटेड जो भी डेटा है हमारा उधर वाले सीट से, मतलब सीट 31 से सीट 32 में ऑटोमेटिकली आ गया। अब ये कितना इजी हो गया, आपको सिर्फ यहाँ से मैनेजर से हटा के आपको सीनियर मैनेजर का देखना है, सीनियर मैनेजर का डेटा आ गया। ठीक है, जो मेन डेटा है उसको हम लोग कोई भी टच नहीं किया, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी फिल्टर नहीं लगाए। हम उस फिल्टर को अलग जगह पे हमने शिफ्ट कर दिया। ओके, एग्जीक्यूटिव का रिपोर्ट देखना है, आप एग्जीक्यूटिव का रिपोर्ट देख सकते हैं। एंड आप असिस्टेंट मैनेजर का देखना है, असिस्टेंट मैनेजर का देख सकते हैं, या फिर मैनेजर का देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फिल्टर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डेजिग्नेशन। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट के बेस पे, अगर आपको देखना हो तो क्या करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट लिख लेते हैं बगल में। एंड हम यहाँ पर डिपार्टमेंट के बेस पे
हम देखेंगे डेटा किस तरीके से फिल्टर हो रहा है। तो हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे, फिल कलर। ओके, तो हमने फील्ड कलर ये रख लिया। ठीक है, डिपार्टमेंट। एंड अब हम क्या करेंगे, फिर से डिपार्टमेंट का लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, डेटा ऑप्शन में डेटा वैलिडेशन। ओके, एंड यहाँ पर एनी वैल्यू के जगह पे हम क्या करेंगे, लिस्ट। एंड लिस्ट में सीट 31, सोर्स में जाके सीट 31। सीट 31 में हमारा डिपार्टमेंट हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया, करके ओके कर देंगे। ओके करने के पे क्या होगा, डिपार्टमेंट में ड्रॉप डाउन क्रिएट होके आ गया। तो यहाँ पर अकाउंट, सेल्स, एडमिन एंड मार्केटिंग। ठीक है, तो हमने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अब हमें करना क्या होगा, हमें फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। यहाँ पर क्या करना है, इक्वल टू जो हमने ये वाला रेंज दिया है, सीट 31, C3 to C16। तो C3 के जगह पे अब हमारा क्या हो जाएगा, सी के जगह पे हो जाएगा D3 to D16। एंड यहाँ पर जो इक्वल टू देने के बाद C32, C2 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर C2 की जगह पे D2 आ जाएगा, बस इतना हमें करना है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर अकाउंट सिलेक्शन होके आ गया है। एंड हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर अकाउंट डिपार्टमेंट का डेटा हमारे पास आ गया है। ओके, तो करना क्या होगा, अगर सेम टेबल पे डिजिग्नेशन के बेस पे हमें रिपोर्ट चाहिए तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, रेंज चेंज करना पड़ेगा। एंड उसके बेस पे आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये था हमारा अकाउंट्स। अब मान लीजिए अकाउंट्स की जगह पे हमें यहाँ पर चाहिए सेल्स। ये सेल्स का डेटा आ गया। या फिर आपको चाहिए एडमिन, तो आप यहाँ से एडमिन का भी देख सकते हैं, या फिर मार्केटिंग का। ओके, तो ये था हमारा फिल्टर फंक्शन। मैं एक बार फिल्टर फंक्शन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमें फिल्टर लिखना है, देन पैरेंथेसिस ओपन करना है, उसके बाद टेबल एरे का रेंज देना है, देन कॉलम का रेंज देना है। ठीक है, फिर इक्वल टू क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है, एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, अच्छा। अब मान लेते हैं कि अगर हमारे डेटाबेस में कहीं पर ब्लैंक है, तो ब्लैंक के लिए अगर ब्लैंक है तो क्या होता है, ब्लैंक अगर आप यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे ब्लैंक स्पेस को, तो क्या होगा, कई बार वो एरर बीच में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा देके हम डबल कोट्स यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर ब्लैंक स्पेस। ये करने से क्या होगा कि अगर हमारे कहीं पर भी टेबल पे ब्लैंक होगा तो उसको स्किप कर जाएगा, और बाकी रिपोर्ट आपका एज इट इज शो हो जाएगा। तो ये था फिल्टर ऑप्शन इन एक्सेल 365। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।